एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। एक तरफ सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है, क्योंकि उसने इस हत्या की जिम्मेदारी लेकर अपनी धाक जमाने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बात तो तय कर दी है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद गैंग की तरह ही देश में अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है। देश में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड लौट आया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जैसे दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था और फिर पाकिस्तान के आतंकियों से गठजोड़ करके अपना नेटवर्क कई देशों तक फैलाया था, ठीक वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने छोटे मोटे अपराध से शुरुआत करके अपना एक बड़ा गैंग खड़ा कर लिया है। आज इंडिया के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में लॉरेंस गैंग का विस्तार हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अब तक 700 भी ज्यादा शूटर्स हैं जो अलग अलग देशों में फैले हैं और गैंग को लीड कर रहे हैं। इसमें से 300 से ज्यादा शूटर्स तो अकेले पंजाब में हैं। लॉरेंस गैंग अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव है और बदमाशी, गुंडागर्दी के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगा है। एनआईए ने दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दाखिल करके इस बात का खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब देश के कोने कोने में पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई और झारखंड तक अपने पांव पसार चुका है। और यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी के दिन दहाड़े मर्डर के बाद बॉलीवुड के दबंग खान को भी कहीं न कहीं अब लॉरेंस गैंग का डर सताने लगा है। बाबा सिद्दीकी के दशहरे के दिन हुए मर्डर के बाद अब अभिनेता सलमान खान के घर की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अब किसी भी गाड़ी को नहीं रुकने दिया जा रहा है। लॉरेंस गैंग का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर लगते ही जब सलमान खान मुंबई के लीलावती अस्पताल जाने लगे थे तो उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें घर से बाहर न जाने को कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने भी सलमान खान से अपील की है कि वो घर पर रहे और बिना सिक्योरिटी कहीं ना जाए। और तो और बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस गैंग का नाम जुड़ते ही सलमान खान के परिवार वालों ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों से अपील की है कि कोई भी सलमान खान से मिलने ना आए। ये सभी बातें इस बात की गवाही दे रही है कि 90 के दशक वाला अंडरवर्ल्ड फिर लौट आया है। हालांकि मुंबई पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने में भी जुड़ी है। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। तीसरे आरोपी का नाम प्रवीण लोनकर है, जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण लोनकर सुबू लोनकर का भाई है और सुबू लोनकर ने ही फेसबुक पोस्ट करके बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। दावा किया जा रहा है कि इस हत्याकांड के जरिए लॉरेंस गैंग बॉलीवुड में अपनी धाक बढ़ा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि देश में डी कंपनी जैसा कोई नेटवर्क खड़ा होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद कहा कि हत्या के पीछे चाहे जो गैंग हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। फिलहाल इस हत्याकांड की पंजाब से लेकर यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में जांच जारी है। पुलिस ने सिंडिकेट से जुड़े एक एक बदमाश को गिरफ्तार करने में जुटी है, लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जिस तरह मायानगरी मुंबई दहली है, उसका दहशत आज भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। बाबा सिद्दीकी के घर से प्रगति जुड़ी है, मुंबई से जतिन, और कैथल से हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जतिन का। जतिन, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के साथ साथ जीशान सिद्दीकी को भी मारने की जो पूरी एक जालसाजी थी वो तैयार की गई थी, लेकिन इस मामले में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या जीशान को लेकर के भी अभी और कोई खुलासा होना बाकी है या हुआ है?
आज बिल्कुल देखिए, जो आरोपी इस पूरे मामले में अरेस्ट किए गए हैं उसी के बिना पर अब जो क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 21 अक्टूबर तक दोनों ही शूटर अब क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में हैं। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और क्राइम ब्रांच के अलग अलग दफ्तरों में इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उसी बेसिस पर आगे इस इन्वेस्टिगेशन किस ओर मुड़ेगी उसको लेकर जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी इस केस में यही है क्योंकि तीसरा जो शख्स गिरफ्तार किया गया है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य जिसने जिम्मेदारी ली थी उसका भाई बताया जा रहा है। पुणे से उसकी गिरफ्तारी की गई थी, उसको अब मुंबई लाया जाएगा और उसके बाद उसके भाई ने इस तरीके का पोस्ट किसके कहने पर किया, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन चला रहा है, तो तमाम ऐसी चीजें होंगी जिसको लेकर जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन 3 राज्यों में मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 जो टीमें हैं वो लगातार रेड कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि अभी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि कल जब हमने खुद डीसीपी क्राइम से पूछा था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उस एंगल पर भी इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है और दोनों ही शूटर्स ने इस बात का कन्फेशन किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़े हुए थे। तो तमाम ऐसी लीड्स हैं जिसको लेकर जो काम है वो किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले भी थ्रेट कॉल मिला था। उस कॉल में उनसे कुछ पैसे और कुछ रंगदारी की बात भी की जा रही थी। उसको लेकर भी सर्विलांस बैठाया गया है कि क्या ये इन्हीं दोनों शूटर्स द्वारा किया गया एक थ्रेट कॉल था या इसके पीछे कोई और लोग भी है। ठीक है, जतिन वापस लौटेंगे आपके पास। प्रगति भी इस वक्त बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर से और कैथल से लोमस हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, फिर प्रगति का रुख करेंगे। पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी धर्मराज कश्यप। बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी है धर्मराज कश्यप। वकील ने धर्मराज कश्यप को नाबालिग बताया था। बोन टेस्ट के बाद कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेजा है। 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया गया है। हालांकि दावा शुरुआत में यह था धर्मराज कश्यप का, उसके वकील का, कि वो नाबालिग है। प्रगति, क्या अपडेट और मिल पा रही है इस मामले में? कल बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर, आज भी क्या उतनी ही भीड़ है? बिल्कुल अनामिका, आपको बता दूं कि आज शांति देखने को मिल रही है। अभी हम मकबा हाइट के बाहर ही हैं जो कि बाबा सिद्दीकी का घर है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस की टीम यहां पर है, पुलिस की कई गाड़ियां हैं, वैन्स हैं, लेकिन शांति नजर आ रही है। हालांकि जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है, जो बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज भी कई लोग उनके परिजनों से, उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी से मिलने के लिए आ सकते हैं। ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, पुलिस की तमाम वैन्स खड़ी नजर आ रही हैं क्योंकि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 3 फरार बताए जा रहे हैं। शुभम लोनकर, जिस शुभू नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया था, उसके भाई को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 जो फरार बताए जा रहे हैं उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं धर्मराज की अगर बात करें तो बोन ऑक्सीफिकेशन उसका हुआ है। बोन ऑक्सीफिकेशन जो कि बेसिकली टेस्ट किया जाता है, बोन्स के कुछ हिस्सों का टेस्ट होता है, उनमें एक्सरे किया जाता है और फिर कोशिश की जाती है ये जानने की कि वो जो पर्सन की एज है वो क्या है, क्योंकि उससे चेक कोई हत्याकांड है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार हत्या क्यों की गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड में अभी तक हुआ क्या है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। दशहरे का दिन था जहां लोग व्यस्त थे कार्यक्रम में, लेकिन उसी दौरान ये खबर आती है जो सब बहुत प्रभ कर देती है। लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है और उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या दाऊद इब्राहिम बनने की कगार पर पहुंच गया है लॉरेंस। बाबा सिद्दीकी की हत्या को 4 हमलावरों ने अंजाम दिया है। आरोपी धर्मराज ने